नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक ज्ञान चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको लगातार टेक्निकल नॉलेज पे बेस्ड वीडियो मिलते रहेंगे और आप नए नए स्किल हर रोज़ सीखते रहेंगे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था MS एक्सेल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि MS एक्सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पे अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जहाँ पे हम बहुत सारे कैलकुलेशन, रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेटा के लिए चार्ट क्रिएट करना, ग्राफ क्रिएट करना, ये सारे वर्क हम कर सकते हैं। तो आज हम MS एक्सेल में कुछ आगे की चीज़ें सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कर रखा है। हमारा MS एक्सेल ओपन हो गया। MS एक्सेल ओपन करने के बाद आज हम एक रिजल्ट तैयार करेंगे स्कूल के बच्चों का, और रिजल्ट तैयार करने के दौरान बहुत सारे यूजफुल फंक्शन एंड फीचर जो सामने आएंगे हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला कॉलम ले लेते हैं रोल नंबर के लिए। फिर हमने यहाँ ले लिया नेम, और अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहाँ ले लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर। फिर हम इसका टोटल कर लेंगे और यहाँ पे हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 टाइप कर दिया, फिर 2 टाइप कर दिया रोल नंबर के लिए। इन दो वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और माउस पॉइंटर को बॉटम राइट कॉर्नर पे मूव करेंगे, और जब ये ब्लैक कलर के प्लस सिंबल में कन्वर्ट हो जाए क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए वहाँ तक हम क्लिक एंड ड्रैग करते रहेंगे। हम अभी यहाँ 10 रोल नंबर तक ले लेते हैं। 10 रोल नंबर तक हमने डेटा स्टोर कर लिया। नेम वाले कॉलम की हमें विड्थ बढ़ानी है तो हम माउस पॉइंटर को अपने मूव करेंगे B एंड C के बीच में इंटरसेक्शन पे, और जब डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाए हमारा पॉइंटर तो इसके क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे और हमारे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम अलग अलग नेम टाइप कर लेते हैं और कोई भी मार्क्स हम इंटर कर लेंगे। इस टेबल का इस्तेमाल हम आगे कई सारे वीडियो में करेंगे और MS एक्सेल के अलग अलग फीचर्स के बारे में हम जानेंगे। तो आइए मैन का नंबर हम इंटर कर लेते हैं। गौरव डाल देते हैं। चंदन, नरेंद्र, कुशल ने ले लिया। ये सारे डेटा हम अभी इंटर कर रहे हैं। 10 बच्चों के मार्क्स को हम यहाँ इंटर करेंगे। उसके बाद हम अलग अलग MS एक्सेल के फीचर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। विपिन, मनोज हमने ले लिया है। और आगे जितेंद्र ले लेते हैं। हमारा 10 बच्चों का मास इंटर हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ टोटल की। टोटल करने के लिए हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन अवेलेबल है MS एक्सेल में। फर्स्ट है ऑटो सम फीचर। ऑटो सम फीचर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो हम उन सारे सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको टोटल करना है, और उसके नेक्स्ट 1 सेल आगे तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और होम टैब पे ऑटो सम बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को
ये उसके सामने टोटल हो जाएगा। और टोटल को अगर हम क्लिक एंड ड्रैग कर दें तो पूरे रो के नंबर हमारे टोटल हो जाएंगे। ये था फर्स्ट वे से टोटल करने का। सेकंड वे है फार्मूला लिखना। फार्मूला और फंक्शन एमएस एक्सेल में हम हमेशा इक्वल टू साइन से शुरुआत करते हैं। हर एक सेल का अपना एक सेल एड्रेस होता है। जैसे इंग्लिश वाला मास हमारा धीराज का जो है ये C2 में है, इसमें कॉलम C है, रो 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2 प्लस अगले वाले कॉलम का एड्रेस हमारे है D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2। सारे कॉलम का एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू लिख करके और इंटर कर देंगे। इससे भी हमारा ये सारा टोटल हो गया। ऑटो सम के से अगर आप टोटल करने जा रहे हैं तो सारे कंटिन्यूअस सेल को टोटल कर देगा, जबकि अगर आप फार्मूला लिख के टोटल कर रहे हैं तो इसमें किसी अगर एक कॉलम को छोड़ना चाहते हैं, नहीं टोटल करना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ये सेकेंड वे था। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास बचता है फंक्शन के थ्रू, हम सम फंक्शन यूज करके भी इन सारे वैल्यू को टोटल कर सकते हैं। तो सम फंक्शन यूज करने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट में फर्स्ट वाले सेल का एड्रेस हम देंगे। ये वाला सेल हमारा C2 पे है तो यहाँ पे लिखेंगे C2 फुल कॉलन और लास्ट वाले सेल का एड्रेस दे देंगे फुल कॉलन के बाद G2 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारा नंबर टोटल हो गया। इसको फिर से आप क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे, पूरे 10 स्टूडेंट के मार्क्स हमारे टोटल हो गए। परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू लिख लेते हैं। हमारे जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज का फार्मूला कि अगर हम मास ऑब्टेन इनटू 100 अपॉन मैक्सिमम मास कर दें तो हमारा परसेंटेज निकल आता है। तो यहाँ पे जो मास ऑब्टेन है वहाँ पे हम वैल्यू ना लिख करके उस सेल का एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि अगर वो वैल्यू चेंज भी हो जाएगा तो भी हमारा परसेंटेज अपने आप अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल टू H2, क्योंकि हमारा टोटल जो नंबर है वो H2 सेल में है। H2 इंटू 100 अपॉन 500 कर लेते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट का मास हमने ले रखा है, मैक्सिमम मास इसमें 500 है। हमारा परसेंटेज यहाँ पे आ गया। अब इसको हम क्लिक एंड ड्रैग कर लेंगे तो पूरे 10 स्टूडेंट्स के हमारे परसेंटेज यहाँ पे आ गए। अब परसेंटेज में आप जैसा कि देख रहे हैं एक कोई वैल्यू जो है होल नंबर है, कुछ डेसिमल में है, तो अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो होम टैब पे ही हमारा इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल बटन होता है। इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल बटन पे क्लिक कर करके आप एडजस्ट कर सकते हैं कि पॉइंट के कितने प्लेस तक हमारा वैल्यू है डिस्प्ले होगा। इसको हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं, सभी वैल्यू को हम सेंटर अलाइन कर लेते हैं। इन सारे सेल को आप सेलेक्ट करके हम बॉर्डर भी अप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर आपने बॉर्डर अप्लाई नहीं कर रखा है और इसका प्रिंट आउट लेंगे तो डेटा तो केवल डिस्प्ले होगा, बट ये आपको कॉलम रो में डिवाइडेड प्रिंट आउट नहीं होगा सेल। तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, हमारा बॉर्डर अप्लाई हो गया। इस फर्स्ट रो को हम बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक रो फिर हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंटायर रो में जाइए और इस सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर बटन है। अब अभी हमने सीखा कि रो को हमने कैसे इंसर्ट कर लिया। हमें जरूरत एक और रो की महसूस हुई ऊपर, आप वहीं पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट में जाइए, रो पे जाइए, एक और रो इंसर्ट हो जाएगा। इस सारे रो को सेल को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर बटन पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो भी सेशन चाहें, स्कूल का नेम चाहें वो टाइप कर सकते हैं। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसकी फॉन्ट साइज आप बड़ा कर सकते हैं। ये टेस्ट हाइलाइटर बटन है, यहाँ पे आप चाहे तो टेस्ट हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे भी आप टेस्ट हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा अलग अलग बच्चों का नंबर हमने एंटर किया, इसमें उनका टोटल निकाले हैं, उनका परसेंटेज हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब MS एक्सेल से संबंधित और कई सारे फीचर हैं और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे सॉर्टिंग की, हाउ टू सॉर्ट अवर डेटा। ये जो हमने रिजल्ट तैयार कर रखा है इसकी हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे, सॉर्ट फीचर क्या होता है। तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगले वीडियो में भी बने रहिएगा MS एक्सेल की सॉर्टिंग जानने के लिए। धन्यवाद।